हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो क्लास 12 सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जिसमें हम लोग टेल एंड सीक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टेल और सीक फंक्शंस का। आखिर हम लोग पाइथन में कैसे यूज करते हैं। तो देखो बेसिकली ना टेल एंड सीक फंक्शंस का यूज हम लोग फाइल हैंडलिंग में करते हैं, फाइल को हैंडल करने के लिए। और टेल फंक्शन जो है फाइल पॉइंटर का करंट पोजीशन को बताता है। जैसे कि मान लो फाइल को आप रीडिंग पर्पज के लिए ओपन कर रहे हो, तो रीडिंग पर्पज फाइल पॉइंटर जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टार्टिंग पोजीशन में होता है, यानी कि 0 बाइट पे होता है, राइट। तो टेल फंक्शन करता है क्या है, इट रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर inside a file in the form of bytes, right? When you open a file and start reading and writing, the file pointer moves ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अगर आप मान लो कि स्टार्टिंग से 4 कैरेक्टर्स को रीड कर लेते हो, ठीक है, तो फाइल पॉइंटर भी क्या होगा, पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, 0 बाइट पे होता है, उसके बाद वो 4th बाइट पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 4th कैरेक्टर को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि आपका फाइल पॉइंटर एट प्रेजेंट किस पोजीशन पे है फाइल में, ठीक है, तो वो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, टेल फंक्शन यूज करते हो, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंपली आपको क्या करना है, ठीक है, फाइल पॉइंटर का नेम यूज करना, फाइल पॉइंटर की मदद से। जैसे मान लो कि फाइल पॉइंटर का नेम क्या है, एफ है ना, हमारे फाइल ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, एफ है। तो आपको सिंपली क्या करना है, एफ डॉट टेल, टेल फंक्शन को, टेल मेथड को ऐसे क्या करना है, कॉल कर देना है, एफ डॉट टेल, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो उसी प्रकार से अगर आपको सीक फंक्शन यूज करना है, तो सबसे पहले समझो कि सीक फंक्शन का आखिर यूज क्या होता है, ठीक है। इट इज यूज टू मूव द फाइल पॉइंटर टू अ स्पेसिफिक पोजीशन इन अ फाइल, ठीक है। आप सीक फंक्शन की मदद से फाइल पॉइंटर को क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन अ फाइल। इसका सिंटेक्स क्या होता है, मान लो कि आपका फाइल हैंडल का, फाइल पॉइंटर का नेम जो है, फाइल ऑब्जेक्ट का नेम एफ ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे यूज करेंगे, एफ डॉट सीक, और यहाँ पे हम लोग 2 आर्गुमेंट पास करते हैं। टेल फंक्शन कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, याद रखोगे। और सीक फंक्शन जो है 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकता है ना। जबकि एक क्या होता है, ऑप्शनल होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि एटलीस्ट 1 आर्गुमेंट यहाँ पे आपको पास करना ही होगा, ठीक है। तो ये 2 आर्गुमेंट क्या होता है, एक होता है ऑफसेट और एक होता है वेंस, ठीक है। ये जो वेंस होता है ये ऑप्शनल होता है, राइट। ऑफसेट का क्या यूज होता है, नंबर ऑफ बाइट्स टू मूव, मतलब कि आप कितना नंबर ऑफ बाइट्स जो है मूव करना चाहते हो, अपना फाइल पॉइंटर को मूव कराना चाहते हो, है ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑफसेट, है ना। वेंस मतलब कहां से, किस पोजीशन से, रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, कहां से आप फाइल पॉइंटर को मूव कराना चाहते हो, जंप कराना चाहते हो, ठीक है। इसका सिंटेक्स मैंने आपको बता दिया, सिंपल, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ये सिंटेक्स को लिख रखा, तो मैं इसे फिलहाल हटा देता हूँ, चलो, या फिर रहने देते हैं। तो हम लोग फाइल पॉइंटर का नेम एफ लेकर के चलते हैं, एफ डॉट सिक ऑफसेट कॉमा वेंस, ठीक है, राइट। चलो अब देखो वेंस में आप क्या क्या वैल्यू यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे आप 0 1 या 2, यही तीनों में से कोई इंटीजर आप यूज कर सकते हो। 0 का मतलब हो गया बिगिनिंग ऑफ द फाइल, है ना, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारा वेंस होता है ना, बिगिनिंग ऑफ फाइल। यानी कि अगर आप मान लो कि वेंस का वैल्यू नहीं पास करते हो, वेंस का वैल्यू नहीं देते हो, स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल होगा, बिगिनिंग ऑफ फाइल होगा, 0 ही होगा वो, ठीक है। 1 का मतलब हुआ करंट फाइल पोजीशन, मतलब कि आपका फाइल पॉइंटर अभी जिस पोजीशन में है, वहां से आप कितना आगे फाइल पॉइंटर को शिफ्ट कराना चाहते हो, या कितना बैक शिफ्ट करना चाहते हो फाइल पॉइंटर को, राइट। 2 का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल, मतलब एंड ऑफ द फाइल, फाइल के एंड से आप कितना बैक आना चाहते हो, है ना, वो हुआ 2 का मतलब, ठीक है। तो वेंस का हम लोग 3 वैल्यू यूज करते हैं, याद रखोगे, 0 1 2, जबकि टेक्स्ट फाइल में केवल 0 ही आपका काम करता है, 1 और 2 जो है वो काम नहीं करता, वो बाइनरी फाइल में काम करेगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेल और सीक फंक्शंस क्या होता है। नाउ we practically we are going to understand how seek and tell function works. So directly we are going to jump to python ideally, और हम लोग देखते हैं कि आखिर ये आपका seek और tell फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग आ चुके हैं पाइथन आइडियली में, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा पाइथन का कोड है। बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे पास एक नोटपैड फाइल है, ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपल सा टेक्स्ट लिख करके रखा है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। और इसको मैंने डेमो नेम से सेव करके रखा, आप देख सकते हो, गुड मॉर्निंग डेमो, परफेक्ट। चलिए
तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एफ, ये मेरा फाइल पॉइंटर हो गया, फाइल हैंडल हो गया, ठीक है, इसको फाइल ऑब्जेक्ट भी हम लोग कहते हैं। ओपन demo.txt r, तो मैं इस नोटपैड फाइल को, है ना, demo.txt को रीडिंग मोड में मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी फाइल पॉइंटर का यूज देखेंगे, ठीक है, सॉरी, टेल और सीक फंक्शन का यूज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने टेल फंक्शन को कॉल किया, प्रिंट एप डॉट टेल, तो होगा क्या, इनिशियली मैंने जैसा आपको बताया, ठीक है, कि आपका फाइल पॉइंटर कहाँ पे होता है, 0 बाइट पे होता है, स्टार्टिंग ऑफ द फाइल में होता है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल में होता है, ठीक है। तो यानी कि अभी अगर मैं सपोज दैट की, चलो मैं इसे हटा ही देता हूँ, ठीक है, सपोज दैट की मैं अगर अभी क्या करूं, अभी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं इस कोड को, तो अभी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि मतलब कि हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ पे, बिगिनिंग ऑफ द फाइल में, app.tel, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे 5 कैरेक्टर जो है रीड कर रहा हूँ, है ना, बाय द हेल्प ऑफ रीड मेथड वी कैन रीड द कैरेक्टर्स, रीड द टेक्स्ट फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो ऐप डॉट रीड 5 का मतलब हुआ कि फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से आप 5 कैरेक्टर क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो, डेमो डॉट टेक्स्ट का 5 कैरेक्टर क्या कर रहे हो, आप रीड कर रहे हो, ठीक है। तो आफ्टर रीडिंग अब हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ पे पहुंचता है, परफेक्ट, ठीक है। तो डेटा इज इक्वल टू ऐप डॉट रीड प्रिंट डेटा, जो भी चीजें आप रीड कर रहे हो उसको मैं प्रिंट भी कर रहा हूँ, देन आई एम आस्किंग व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ माय फाइल पॉइंटर, प्रिंट ऐप डॉट टेल। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, है ना। तो देखो, गुड मॉर्निंग का स्टार्टिंग का 5 कैरेक्टर्स हम लोग रीड कर चुके हैं, GOOD, है ना, तो 1 2 3 4 एंड 1 स्पेस बार, है ना, 5, ठीक है। तो 5 कैरेक्टर रीड करने के बाद हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ पे होगा, प्रिंट ऐप डॉट टेल, तो ये बता दिया कि 5th कैरेक्टर पे हमारा फाइल पॉइंटर होगा, परफेक्ट। चलिए इसके बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, सो नाउ पॉइंटर इज एट पोजीशन 5। अब हम लोग यहाँ पे फिर से सीख करके देखेंगे, और यहाँ पे हम लोग फिर से रीड करके देखेंगे। यहाँ पे चलो, ऐप डॉट सीक 3, इसका मतलब क्या हुआ, है ना, यहाँ पर वेंस का वैल्यू क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे, अगर आप मान लो कि सपोज दैट कि मैं कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करता हूँ, चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एरर मिलेगा, है ना, सीक एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्गुमेंट गॉट 0, तो कम से कम यहाँ पे एक आर्गुमेंट तो आपको पास करना ही करना है। तो सपोज मैं यहाँ पे 3 पास कर रहा हूँ, एक ही आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप वेंस का वैल्यू पास नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, बिगिनिंग ऑफ फाइल हो जाएगा, ठीक है। तो बट यहाँ पे चलो मैं अभी कॉमा करके 0 कर देता हूँ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, है ना, आप क्या कर रहे हो, 3 कैरेक्टर जंप करना चाह रहे हो, 3 बाइट जंप करना चाह रहे हो, अपने फाइल पॉइंटर को आप कहाँ मूव करना चाह रहे हो, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल 3rd कैरेक्टर पे आप मूव कराना चाह रहे हो फाइल पॉइंटर। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट ऐप डॉट रीड। अब देखो यहाँ पे मैं रीड फंक्शन में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, यानी कि फ्रॉम 3rd कैरेक्टर टू एंड ऑफ द फाइल ये पूरा का पूरा कैरेक्टर को टेक्स्ट फाइल का रीड कर लेगा। आइए इसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर रन कर चुका हूँ, ठीक है। और ये देखिए, तो 0 0 क्यों आया है, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, है ना, यहाँ पे 0 क्यों है। तो देखो सबसे पहला लाइन का आउटपुट है प्रिंट ऐप डॉट टेल, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में फाइल पॉइंटर बिगिनिंग में होगा, तो प्रिंट ऐप डॉट टेल 0 आया। उसके बाद डेटा इज इक्वल टू ऐप डॉट रीड 5, आपने 5 कैरेक्टर्स को रीड किया है, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग, तो 1 2 3 4 5 एक स्पेस भी काउंट होगा, ठीक है। देन प्रिंट डेटा, जो भी चीज आपने रीड किया उसको प्रिंट कर दिया, गुड को रीड कर दिया, है ना, गुड को प्रिंट कर दिया और साथ में स्पेस भी, ठीक है। देन प्रिंट ऐप डॉट टेल, अब आप कर्सर का पोजीशन पूछ रहे हो तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देन ऐप डॉट सीक 3,0, ठीक है, 3,0, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फाइल आप 3rd कैरेक्टर पे क्या कराना चाह रहे हो, अपने कर्सर को, फाइल पॉइंटर को जंप कराना चाह रहे हो। अब 3rd कैरेक्टर के बाद, नॉट 3rd कैरेक्टर, ठीक है, 3rd कैरेक्टर के बाद से अब आप क्या कर रहे हो, सारे के सारे टेक्स्ट फाइल में जितना भी कैरेक्टर है टेक्स्ट है सारे को रीड करना चाहते हो, प्रिंट ऐप डॉट रीड। रीड के अंदर अगर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करोगे तो ये पूरा का पूरा कंटेंट को टेक्स्ट फाइल का रीड कर लेगा, ठीक है। तो 3rd कैरेक्टर के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखोगे, देखो 1 2 3, क्योंकि आपने ऐप डॉट सीक 3 लिख दिया है ना, तो अभी हमारा जो है आपका फाइल पॉइंटर कहाँ पे है,
थर्ड कैरेक्टर पे है ना, थर्ड बाइट पे 1 2 3, तो थर्ड के बाद से ये पूरा रीड कर, यानी डी गुड मॉर्निंग लिखा हुआ था ना, डी से लेकर डी स्पेस बार एंड देन मॉर्निंग, ये देखो पूरा का पूरा आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पाइथन में सीक एंड टेल फंक्शन जो है आपका क्या करता है, काम करता है। अगर मान लो कि यहाँ पे मैं क्या कर देता, यहाँ पे मैं 2 कर देता, तो क्या हो जाता है ना, आपका देखो थर्ड, चलो 2 नहीं, मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, ठीक है ना। ऐप डॉट सीक 3,0 मतलब कि फ्रॉम द बिगिनिंग थर्ड कैरेक्टर पे हमारा फाइल पॉइंटर आ चुका है। अब थर्ड कैरेक्टर से आप क्या करो, और थर्ड कैरेक्टर रीड करना चाह रहे हो, ठीक है, तो और थर्ड कैरेक्टर रीड करना चाह रहे हो तो क्या आउटपुट आएगा, ये पहले का, इसको नहीं देखना, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, थर्ड कैरेक्टर, तो ऐप डॉट सीक 3, 1 2 3, मेरा कर्सर अभी यहाँ पे था, ठीक है। अब यहां से आगे आप थर्ड कैरेक्टर रीड करना चाहते हो, गुड मॉर्निंग का क्या आएगा, D1 और एक स्पेस मॉर्निंग का M, देखो थर्ड कैरेक्टर आप रीड कर चुके हो, ठीक है, परफेक्ट है ना। अब अगर आप यहाँ पे पूछते हो क्या कि प्रिंट व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ माय फाइल पॉइंटर, प्रिंट ऐप डॉट टेल, तो ये क्या बताएगा, आइए देखते हैं, ठीक है। देखो एक मिनट में फिर से आपको रन करके दिखाता हूँ, है ना, ये देखिए, ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ध्यान से समझोगे, प्रिंट ऐप डॉट टेल स्टार्टिंग में हमारा फाइल पॉइंटर 0 बाइट पे था, है ना, बिगिनिंग में था, डेटा इज इक्वल ऐप डॉट रीड 5, फ्रॉम बिगिनिंग आपने 5 कैरेक्टर को रीड किया, गुड और प्लस स्पेस, उसको मैंने प्रिंट डेटा प्रिंट भी कर दिया, उसके बाद मैंने फाइल पॉइंटर का कर्सर पूछा टेल फंक्शन की मदद से, तो प्रिंट ऐप डॉट टेल वो बता दिया कि भाई 5th बाइट पे हमारा फाइल पॉइंटर है। देन ऐप डॉट सीक 3,0 फ्रॉम बिगिनिंग आप थर्ड कैरेक्टर पे फाइल पॉइंटर को लाना चाह रहे हो, है ना, तो वो थर्ड कैरेक्टर पे आ जाएगा। अब वहां थर्ड कैरेक्टर के बाद से आप क्या कर रहे हो, तो और थर्ड कैरेक्टर को रीड करना चाहते हो, तो प्रिंट ऐप डॉट रीड यहाँ पे 3, तो G O O है ना, ये थर्ड कैरेक्टर के बाद से, है ना, गुड का D आया, है ना, एक स्पेस और मॉर्निंग का M आया। उसके बाद आप पूछ रहे हो प्रिंट ऐप डॉट टेल, अब आपका फाइल पॉइंटर कहाँ पे है ना, तो 6 बाइट पे है। कैसे 6 बाइट पे है, क्योंकि फ्रॉम बिगिनिंग थर्ड कैरेक्टर रीड किया आपने, है ना, फ्रॉम बिगिनिंग थर्ड बाइट पे आपने क्या किया, जंप किया, और थर्ड बाइट जंप करने के बाद फिर वहां से थर्ड कैरेक्टर आपने रीड किया, है ना, तो 3 + 3 6, अभी हमारा जो फाइल काउंटर है वो 6 बाइट पे 6 कैरेक्टर पे है ना। तो इस प्रकार से सीक एंड टेल फंक्शन जो है पाइथन में वर्क करता है। आई होप आपको कि सीक एंड टेल फंक्शन जरूर समझ में आया होगा, बट स्टिल अगर आपका किसी भी टाइप का डाउट हो इस टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।